ज़िबिल्लाह सहाबी रसूल हकम। अब देखिए साहबी रसूल हकम रजी, ये जो आपका साहबी रसूल है ये मलऊन था, किसकी ज़बानी? रसूल की ज़बानी। फिर मरवान जो आपका खलीफा है वो भी मलऊन था, किसकी ज़बानी? रसूल। क्या लेंगे तुम सारे मौलवियों को, पूरी दुनिया के नास भी इकट्ठे हो जाओ ना तुम, वो किफ़ायतुल्लाह सनाबुली से लेकर गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी तक, तुम तो खैर हो ही उनके इशारों पे चलने वाले, तो तुम्हें तुम्हारी क्या हैसियत है? एक मैंने चीज़ नोट की, जो जितना बड़ा नासबी होगा ना उतना बड़ा बेवकूफ़ होता है, और वो इतने ब्लंडर मारता है। इनके ब्लंडर हम दिखा चुके हैं, इसके उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी के ब्लंडर और उसकी ख़यानतें अबू इमाद भाई ने पूरी सीरीज़ बनाई है, मैं भी कई मरतबा उसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं एक मौसूफ़ की गुफ्तगू की तरफ, और इंशाअल्लाह फिर उसका जवाब आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज़ करते हैं। मरवान बिन हकम और उसका बाप हकम, यानी मरवान और उसका बाप हकम, इन दोनों के मुतालिक जो नहायत मशहूर और मारूफ अहले सुन्नत के दरमियान राय रही है, मुहद्दिसीन की आरा रही हैं, वो ये कि ये दोनों मलऊन थे अज़माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह ने इन दोनों के ऊपर लानत की। लेकिन आज के ज़माने में जैसे यजीद के मुदाफ़े बेदार हो चुके हैं, मुआविया के मुदाफ़े बड़े जोशो खरोश से मुआविया का दिफा करते हैं, तो अब हकम और मरवान का दिफा करने वाले भी मौजूद हैं। चलते हैं आपकी खिदमत में, ये क्लिप रखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसका जवाब आपकी खिदमत में रखेंगे। जितना मर्जी और जितनी मर्जी झूठी हो जाता है तो उसके अंदर मंजूर है। सगीर सनाद का नाम ले और बनो उमैया के खिलाफ झूठी रहते हैं तो इसको प्रोपेगेंडा करो और लोगों को खुश करो, रवाफिज को खुश करो, अपने आकाओं को खुश करो जो आपकी वीडियोस को शेयर करते हैं। इससे क्या फायदा हासिल होकर गंदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लानत की जुबानी सुने। वो कहते हैं कि इन हदीसों में मौजूद है कि आगे सईदा आयशा ने कहा, मरवान तेरे बारे में जब तू अपने बाप हकम की पुष्ट में मौजूद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हकम पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, तू उसी लानत का टुकड़ा। और उन हदीसों में आगे मौजूद है, अलबत्ता मरवान तेरे बारे में मौजूद है, जब तू अपने बाप हकम की पुष्ट में था, रसूलुल्लाह ने कहा था हकम पे लानत, इसकी औलाद पे लानत, तू उसी लानत का टुकड़ा है। नज़बिल्लाह सहाबी रसूल हकम रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब देखिए साहबी रसूल हकम रज़ी अल्लाहु अन्हु, इंशाल्लाह भी इनकी रिवायात से दिखाएंगे, इनके मुहद्दिसीन की ज़बान से सुनवाएंगे आपको कि वो क्या कहते हैं कि ये जो आपका साहबी रसूल है ये मलऊन था, किसकी ज़बानी? रसूल की ज़बानी। फिर मरवान जो आपका खलीफा है वो भी मलऊन था, किसकी ज़बानी? रसूल की। ये इल्ज़ाम लगाया है कि नऊज़ुबिल्लाह वो मलऊन है, उन पर लानत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो हम बताते हैं कि यही रिवायत जो पीछे मुसर हाकिम के हवाले से मिर्ज़ा साहब पेश कर रही हैं और सुनन नसाई कुबरा के हवाले से भी पेश कर रहे हैं, वो रिवायत हम बता चुके हैं। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने नीचे लिख दिया है कि ये तो मुनक़ता रिवायत है। अब यही नूरपुरी साहब वो बंदे हैं कि जो अपनी किताबों में, अपने मकालात में, अपने रिसर्च जो ये लिखते हैं उसमें और अपने वीडियोज़ में बयान करते हैं कि देखें हम मुहद्दिसीन की आरा को बगैर दलील के कबूल नहीं करेंगे। अब ज़ाहबी को कोई इल्हाम हुआ था, ज़ाहबी को कोई ख्वाब आया था कि भाई इसका उससे समा नहीं है, उसने कोई दलील दी है। यहाँ पर यानी इन लोगों की, नासबियों की, या अहले हदीस जितने भी नासबी हैं पाकिस्तान में, इनकी एक रविश है कि जहाँ पे चाहते हैं एक रावी कि जो भी बहुत सारी जरूहात रखता हो उसकी एक तौसीक ढूंढेंगे और रिवायत को हसन कर देंगे और सारी जरूहात साइड पे लगा देंगे। और फ़ज़ाइल अहले बैत की रिवायत होंगी तो उसने उसकी इनके मुहद्दिसीन ने सब कुछ, यानी मिसाल के तौर पर एक मकाम पे गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी अपनी किताब ख़साइस अली की जो तहकीमात उसने तखरीज की है, उसमें क्या करता है, उसमें कहता है कि जी इसको इब्न हजर ने या ज़ाबी ने सदूक कहा है, ये उन्होंने सही नहीं कहा। ज़ाबी ने उसको सदूक कहा है, उसका सदूक कहना दुरुस्त नहीं है। ये इसका उस्ताद कहता है कि भाई ज़ाबी उसको सदूक कह रहा है, कहना दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर ज़ाबी कह रहा है कि भाई इसका उससे समा नहीं है, ये दुरुस्त हो गया है। यानी मजाक बनाया हुआ है ना। मैं अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि वो कहता है कि जनाब नहीं जनाब, ये उसका सिमा उससे नहीं है। कोई दलील नहीं दी ना, दलील होगी तो देंगे, लेकिन जहाँ पर इनके मतलब की बात होगी वहाँ पर फ़ौरन जनाब इनके यहाँ सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। ख़साइस अली सफ़ा नंबर 4849, ये देखिएगा, ये इन लोगों की नासबियत, सफ़े रिकॉग्निशन में दी नासबियत चेक कीजिएगा। ये कौन सी किताब है? ख़साइस अली। किसकी है जी? ये गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी। अब देखिएगा ये कैसे इनकी नासबियों की टेक्नोलॉजी आपके हम खिदमत में रखते हैं। कहते हैं जी हाँ, ये देखें, इब्न हजर का इसे सदूक कहना सही नहीं है। भाई इब्न हजर ने सदूक कहा है, हाफिज इब्न हजर का तकरीब व तहज़ीब में इसे सदूक कहना सही नहीं है। भाई उसने सदूक कहा है इब्न हजर ने, जो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, उसका इसको सदूक कहना दुरुस्त नहीं है। क्यों जी? वो कौल है, हम नहीं मानते इसको। इधर आ जाएं मरवान की दफ़ा, वहाँ पर क्या है जी, ज़ाबी साहब ने कह दिया कि मोहम्मद बिन ज़ियाद का वो जी जनाब आयशा से समा साबित नहीं है। आपको किसने बताया कि समा साबित नहीं है? आप हमें बताएंगे ना कोई दलील। असल क्या रिवायत में? असल है इत्तिसाल। इन किताब पे दलील चाहिए, वो दलील इनके पास है नहीं। बस ये कहा जी मोहम्मद बिन ज़ियाद को उससे समा नहीं है, जबकि हम इनके अपनी उलमा की ज़बानी आपकी खिदमत में रखते हैं। पहले इस रिवायत का हाल आपकी खिदमत में रखें कि रिवायत क्या है
कि ये अपने खुलफा और अपने साहबियों को बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि जी उससे ये साबित हो गया तो हमें तो मसला हो जाएगा, हमारा साहबी जो है वो बैठे बैठे रसूलुल्लाह की ज़ुबान से मलऊन साबित हो गया, तो फिर करेंगे तो करेंगे क्या। ये मैं आपकी खिदमत में रिवायत रखूँ वही, ताकि वाज़े हो कि ये जो जनाब आयशा वाली रिवायत है ये मुलाहज़ा कीजिए, ये मुस्तदरक अल सही हैं हाकिम निशापुरी, इसकी जिल्द नंबर 6 है। यहाँ पर रिवायत नंबर है 8483। यहाँ पे क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन ज़ियाद का बयान है, जब माविया ने अपने बेटे यजीद के लिए बैत ली तो मरवान ने कहा यह अबू बकर और उमर का तरीका है। हज़रत अबू बकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा यह हिरकल और कैसर का तरीका है, और फरमाया यह तेरे बारे में ही नाजिल हुई थी कि वल्लज़ी क़ाला लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा। अच्छा, इस बात की खबर उमर मोमिनीन हज़रत आयशा तक पहुंची, आपने फरमाया उसने झूठ कहा। वल्लाह ऐसा नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि रसूलुल्लाह ने मरवान के बाप पर उस वक्त लानत फरमाई जब मरवान अभी अपने बाप की पुश्त में था। चुनांचे मरवान अल्लाह ताला की लानत का एक हिस्सा है। ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के मेयार के मुताबिक सही है, लेकिन शेखैन ने इसको नकल नहीं किया। ये अल बहरुज़ ज़ख़ार, अब ये देखिएगा यहाँ पर ये इसकी अरबी मतन है, और हदीस सहीहा में नासिरुद्दीन अलबानी क्या कहता है, कुल तो इस्नादुहु सही वफ़ीहिन आयशा क़ालत रद्दन अला मरवान व इस्नादुहु सही, यानी इसकी सनद को इसने सही करार दिया। वो कहते हैं हाकिम ने भी इसको सही करार दिया है। अच्छा, अब ये कहते हैं जी इनकता है, तो इनकता की आपके पास कोई दलील है? नहीं जी, इनकता की दलील नहीं है कोई। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन ज़ियाद के हवाले से ये मुस्तफ़ा अल अदवी कि उसमें सिलसिलतुल फ़वाइदुल हदीसिया वल फ़िक़हिया तबाउला इसका, इसमें जाएँ तो 8वीं जिल्द में गालिबन इसी रिवायत को अन मोहम्मद बिन ज़ियाद क़ाल लम्मा बाया मुआविया लिब्निही फ़लान वन हाज़िहि रवाया मिन तरीक़ मोहम्मद बिन ज़ियाद अन आयशा व क़द ज़करा ज़हबी फ़ी तलख़ीस अलल मुस्तदरक फ़ीहि इनक़िता मोहम्मद क्यों लम यस्म मिन आयशा, उसने आयशा से समा उसका साबित है। सुम्मा नाक़शहुल बाहिस अब्दुर्रहमान बिन सालिम मा शेख़ना बितारीख़ फ़लाँ फ़लाँ में जो है वो उसने मुनाक़शा किया। उसने कहा कि अच्छा जी लैसा li मोहम्मद अन आयशा इल्ला हाज़िहि रिवाया, यानी मोहम्मद बिन ज़ियाद की आयशा से फ़कत एक यही रिवायत है। फिर कहता है कि तबका मोहम्मद बिन ज़ियाद का वो तबका है कि जिसमें सिमा का आयशा से एहतमाल मौजूद है, यानी ये वो बंदा नहीं है कि जो वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप कहें ना कि भाई इसका सिमा साबित नहीं हो सकता, किस वजह से? चूँकि ये वहाँ पे मौजूद नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, छोटा था, बूढ़ा था, मर गया था, कब्र में था, जिंदान में था, नहीं। इनका तबका एक है, मुहतमिल तो सिमा है ये मिन आयशा, और ज़्यादातर कसीर रिवायत इसके अबू हुरैरा से हैं, ठीक है। और अबू हुरैरा और आयशा की जो वफ़ात है वो एक दूसरे के करीब है। वसल्ला अलैहा अबू हुरैरा, ये अबू हुरैरा ने आयशा के ऊपर नमाज पढ़ी थी। और फिर तीसरी वजह ये बताते हैं, वो कहते हैं कि सुन्नत हिरकल व कैसर, ये जो जुमला है ये तफसीर कर रहा है जो बुखारी में कौल है कि फ़क़ाल लहू अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर शैआ, यानी असल रिवायत जो है वो बुखारी में मौजूद है। वहाँ पर बुखारी साहब ने अल्फाज वो मुकम्मल बयान नहीं किए, ज़ाहिर बात है बुखारी साहब के एक अपना टैलेंट था उनका। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इसकी तफसीर कर रहा है, ये जुमला मुफस्सिरा है लिकौल फ़ी रिवायत अल-बुखारी का, रिवायत नंबर 4847 का। तो लिहाजा किस बुनियाद पे आप ये दावा कर सकते हैं कि जी वो भी क्या ज़हाबी, इससे पहले आप दिखाएं कि किसी ने इस रिवायत के बारे में दावा किया, ज़हाबी से पहले दिखाएं मौलवी साहब किस बंदे ने ये दावा किया है। जबकि इमाम मिज़्ज़ी ने जब मोहम्मद बिन ज़ियाद का तज़किरा किया है तो वहाँ पर वो बयान कर रहे हैं कि रवा अन आयशा की रिवायत बयान कर रहा है। तो आप कहते हैं जी समा साबित नहीं है, बैठे बैठे घर बैठ के आप लोगों ने कहा जी समा साबित नहीं है। आगे इसकी और इस यानी नासबी में एक मैंने चीज़ नोट की, जो जितना बड़ा नासबी होगा ना उतना बड़ा बेवकूफ़ होता है, और वो इतने ब्लंडर मारता है। इनके ब्लंडर हम दिखा चुके हैं, इसके उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी के ब्लंडर और उसकी ख़यानतें अबू इमाद भाई ने पूरी सीरीज़ बनाई है, मैं भी कई मरतबा उसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ। तो ये उस रिवायत का कहता है जी वो साबित नहीं है, वो हम हाल बता चुके हैं। आगे सुनिए। मोहम्मद बिन ज़ियाद ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से समाज नहीं किया। अब मेरे पास और बयान से रिवायत है जिससे साबित होता हो कि हकम पे लानत है और हकम की औलाद पे लानत। हम रखते हैं आपकी खिदमत में लानत, और इसी ज़हाबी का आपको शौक है ना ज़हाबी के हवाले देने का। अभी मैं ज़हाबी से भी लानत साबित करूंगा, टेंशन नहीं लेनी ना। आगे चलें। और झूठ बोल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं बेचारे सादा लोग। वो कहेंगे देखो जी बसौद हाथन ने लिखा है और सुना सही कुबरा ने लिखा है, क्या पता है मिर्ज़ा साहब कितना बड़ा हाथ कर किए जा रहे हैं और उनका ईमान जो वो दिगाड़ रहे हैं। तो ये रिवायत मुनक़ते है। अच्छा, उलमा ने मुहद्दिसीन ने साफ तौर पर लिखा है जैसे कोई रिवायत साबित नहीं है। देखिए तो तुम मेरे लिखा। अब देखिएगा, अब इस बंदे की फरेबकारी क्या कीजिएगा। इन लोगों को कोई सरकार नहीं इससे, ये बनो मैया की मुखालफत करनी है, बस बनो मैया पर लानत करनी है, मौका मिलना चाहिए।
हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला ने अल इसाबा में जो ज़ियादा के बारे में किताब लिखी है, उसमें इमाम इब्न सकन का कौल नकल दिया है, युकालु इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ अलैहि वलम यसबुर ज़ालिका। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ की थी, यानी लानत की थी, वलम यसबुर ज़ालिका, लेकिन ये साबित नहीं। हाफिज ने फिर कौल रद्दी की टोकरी में जाने वाली ये चीज़ें हैं। यानी इन अकवाल की क्या हैसियत है? कोई भी नहीं। यानी इसके कोई अगर मुस्तनद इल्मी नहीं, बस फलां ने कह दिया। इस तरह हम इन लोगों को दिखाएं कि भाई आपके मुहद्दिसीन ने फलां फलां के बारे में क्या क्या कहा है, तो इब्न सक्कन का यही कौल, इनसे ये हम बयान करेंगे भाई इसकी सनद साबित करो, भाई इसकी सनद साबित करो, कहाँ है इसकी सनद? फिर सनदें मांगते हैं, फिर उन अकवाल की भी सनद की तहकीक होती है। लेकिन जब इनकी अपनी बारी आती है हर चीज़ ऐसे बयान कर देते हैं। कभी उन्होंने सुनाई आपको? झूठ बोलते रहेंगे, जो झूठ रहते पेश करते रहेंगे, लेकिन हाथ वगैरह पे नहीं बताएंगे। तारीख इस्लाम ज़ाहबी बोले, इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये बात लिखी है हकम बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हालात में। कहते हैं कि ये बातें इन लोगों ने बनाई हैं, लोगों ने की हैं कि उनके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। वक़द रुवियत अहादीस मुनतहतुन फी लानिही ला यजूज़ु इहतिजाजु बिहा। वो फरमाते हैं कि इस बारे में मुनकर रिवायात नकल की गई हैं। मुनकर रिवायात मरवी में इस हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हु पर लानत की है, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन ला यजूज़ु इहतिजाजु बिहा, इन रिवायात को दलील बनाना जायज़ नहीं, नाजायज़ काम है। जो मिर्ज़ा साहब आप दम तो कैसे करें? अच्छा जी, अब ये ज़ाबी को लेकर आया ना, अभी रुको नूरपुरी, अभी तुम्हारे हलवापुरी में बनाता हूँ। ये ज़ाबी को लेकर आया, कहते जी ज़ाबी ने ये बात की है। अब मैं तुम्हारे ज़ाबी की ख़यानत भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, कि ज़ाबी एक जगह तो ये बात कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि भाई उसने अगले सफ़ों पर क्या किया, और इसकी पकड़ की इनके अपने मुहद्दिसीन ने। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये जो आपने 2 नंबरी किए ना, इसका तो अब मुहासबा होना ही होना है। ठीक है जी, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, ताकि ज़ाबी की ये तारीख़ इस्लाम, ये तारीख़ इस्लाम जो दिखा रहा था, ये कौन है जी? शम्सुद्दीन ज़ाहबी आए जी। काल शाबी समय तो इब्न ज़ुबैर, इब्न ज़ुबैर से ये बात सुनी कि वो अल्लाह ताला के घर की कसम खा के क्या कहता था कि इन्नल हकम इब्न अबिल हास व वलदहु मलऊनून अला लिसान मोहम्मद। खुद फिर ज़ाहबी कह रहे इस्नाद झूठे का हाफजा नहीं होता। इस चीज़ को इनके अपने मुहद्दिसीन ने पकड़ा, यानी इब्न हजर भाई ख़यानतों का बादशाह, ज़ाहबी ख़यानतों का बादशाह। इनका कोई मुहद्दिस आपको शायद मिलता हो कि जो ख़यानतें ना करे। खुद एक मकाम पर यह बयान कर रहा है कि जी ज़ाहबी ने कह दिया कि मुनकर रिवायतें, मैं चैलेंज करता हूँ इन तमाम नासबियों को, इन अहले हदीस मौलवियों को, कि मुनकर की अपनी मर्जी की तारीफ लेकर आओ, इंतखाब करो मुहद्दिसीन की जो मुनकर की तारीफें मुख्तलिफ बयान की हैं, उनके मुताबिक मरवान और उसके बाप पे लानत की रिवायत जो बयान हुई है तत्बीक करके दिखाओ। चैलेंज है तुम सारे मौलवियों को, पूरी दुनिया के नासबी इकट्ठे हो जाओ ना तुम, वो किफ़ायतुल्लाह सनाबुली से लेकर गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी तक, तुम तो खैर हो ही उनके इशारों पे चलने वाले, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? आओ ये तुम्हारा ज़ाबी पड़ा है, जिस ज़ाबी के कौल तुम नकल कर रहे हो, जिस किताब से नकल कर रहे हो उसी किताब से दिखा रहा हूं, खुद सनद को सही कह रहा है। अब देखें ना, ये बात पता चल गई किसको? क्या कहते हैं इनके, अगर मुझे वो रिवायत मिल जाए मैं आपकी खिदमत बयान करूँ, अलबानी को। अलबानी ने क्या किया है? अल अहदीस सहीह, सिलसिलतुल अहदीस सहीहा, नासिरुद्दीन अलबानी मुजल्लद साहब, वो कहते हैं वअअजबु मिन ज़ालिक कुल्लिही तहफ़्फ़ुज़ुल हाफ़िज़ अज़-ज़हबी बिक़ौलिही फ़ी तर्जुमतिल हकम मिन तारीख़। वो कहते हैं बड़ा ताज्जुब होता है मुझे, ये पढ़ने के काबिल है सर। ठीक है, क्या बयान किया? वक़द वरदत अहदीस मुनकरा फ़ी लअनिही ला यजूज़ुल इहतिजाज बिहा, के जायज़ नहीं है, ला यजूज़ुल इहतिजाज बिहा वलैसा लहु फ़िल जुमला अल खुसूस मिन अस्सुहबा। वो कहते जायज़ नहीं है कि आप रिवायत से जो ही पढ़ रहा था मुनकर वगैरह वगैरह वगैरह। वो कहते कज़ा क़ाल मा अन्नहु बाद सफ़अतन वाहिदा। वो कहते हैं मुझे ताज्जुब होता है कि हाफिज़ ज़ाहबी जैसा बंदा एक तरफ ये बात करता है, सफ़ा नंबर अपनी ज़ाहबी ने अपनी तारीख की किताब जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 96, वो कहते एक सफ़े के बाद साका रिवायत शाबी अन इब्न ज़ुबैर मुसहहन इस्नादहु कमा। कहते हैं इस तरह का रंग बदलना या तनाकुज़, ये तो क्या है, ये अहलुल अहवा यानी रवाफिज को मैदान देने के मुतरादिफ है। क्या करें? अन याखुदु मिनहु मा युनासिबु अहवाहुम, वो जिस मर्जी से अपनी जो वहाँ से इंतखाब कर लें। नसअलुल्लाह सलामा, हम उनसे जो है अल्लाह ताला से सलामती की दुआ करते हैं। ये क्या है जी, इनके अपने मुहद्दिसीन ने पकड़ लिया। अब ये था किसके हवाले से? जो बयान किया है ज़ाहबी साहब का, ये बयान कर रहे थे। अब हम चलते हैं इनके और मौलवियों के, सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या बयान करते। अब वो कहते हैं, यानी अलबानी के जुमले बड़े अच्छे थे। अलबानी कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये किस चीज़ से डर रहे हैं, यानी मुझे इन हुफ़ाज़ पर
ताज्जुब होता है कि वो इन अहादीस के जिक्र पर किस चीज़ से डर रहे हैं, इस वजह से कि वो सहाबी था यानी उसके सहाबी होने से डरती हैं, या ये कि वो उस्मान का चचा था, किस वजह से डर रहे हैं, ठीक है, और हक को बयान नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो इसके अल्फाज हैं नासिरुद्दीन अलबानी के बड़े दिलचस्प हैं, वो इन लोगों की पकड़ की, इन नासबियों की। अब हम दीगर रिवायात की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका एक दावा सुन लें, फिर दावे के बाद थोड़ा रद्द करने में मजा आएगा। हराम काम तो मुर्तकब हो रहे हैं दीन की जुबान में, लेकिन आपको कैसे रिवायत हो, मुनकर रिवायत हो। अच्छा, अब रिवायात जो हैं वो टर्म देख में आपके सामने, एक तो रिवायत जी हो गई ना, हम पे लानत और उसके बाप पे लानत, हकम पे लानत, उसकी औलाद पे लानत। ये तो मोहम्मद बिन ज़ियाद का 3167 नंबर पे, जिसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते तो अच्छे ही रहा, नौजुबिल्ला उनका चेहरा बिगड़ा रहा, नाराज़ी है। इन हाथों में भी मौजूद है 4241 नंबर पे, 4241 नंबर पे, उसमें भी बिल्कुल यही ज़रार बिन सूरत रावी सख्त ज़ईफ़ बल्दे कज़्ज़ाब है। हाफ़िज़ भी रहमतुल्लाह अलैह नीचे लिखा हुआ है कि ज़रार बिन सूरत वाहिन, ज़रार बिन सूरत ये तो हदीसों में आया है ना, किताब है ज़िक्रुल अक़रान, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हकम व मन खरज मिन सुल्बिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम बिन अबी आस और उनकी पुश्त से आने वाले सब पर लानत की, यानी हकम पर भी लानत और उनकी सारी औलाद पर भी लानत, उनकी जितनी भी औलाद जो भी उनकी पुश्त से पैदा होना है सब पर लानत। तो इसी तरह ये भी रिवायत सुफयान बिन उयैना और इस्माइल बिन अबी खालिद दोनों के तदलीस की वजह से सख्त ज़ईफ़ है, यानी दो मुदल्लिसीन इसमें। और इस्माइल बिन खालिद को कहा ये मुदल्लिस है तो उसकी वजह से सख्त ज़ईफ़ हो जाएगा। जैसा बार बार लोगों को सुनाते रहते हैं कि मुदल्लिस का आना ना कबूल नहीं होता, ये तो पेट रूल है, मुहद्दिसीन का इजमा है इस बात पर, पेट रूल है सही, लेकिन यहाँ सब कबूल सब कुछ से मंसूर की गई है। तो उन्होंने कहा कि काबा की कसम है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हकमा व मा वालदा, कि हकम पर लानत और जो उनकी पुश्त से उनके मुतफे से पैदा हो उस पर भी लानत, हकम पर लानत और उसकी सारी औलाद पर लानत। ये रिवायत भी इस्माइल बिन अबी खालिद के मुदल्लिस होने की वजह से ज़ईफ़ है। वजह से बहुत सारी रिवायतों को जिस वजह से ज़ईफ़ कहा हुआ है और कहते हैं कि अच्छा, अब जिस रिवायत का इसने बयान किया कि वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की रिवायत है और जिसको उसको ज़ाबी ने खुद सही कहा हुआ है, यानी उस रिवायत को खुद इनके ज़ाबी ने क्या किया है, सही कहा हुआ है, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ ताकि मसला जो है वो वाज़े हो। रिवायत है, ये मुलाहिज़ा करें, तारीख़ इस्लाम शम्सुद्दीन ज़ाबी शाबी इस्माइल बिन खालिद की रिवायत है, और इसको जो कह रहा है जी मुदल्लिस है, इस्माइल मुदल्लिस की रिवायत को फिर शाबी कह रहा है इब्न ज़ुबैर से, और इसकी सनद को किसने सही करार दिया है, इनके अपने उलमा ने सही करार दिया है। ठीक है जी, सुभान अल्लाह। ज़ाबी साहब जिसका भी बड़ा नाम ले रहे थे, बड़ा उसका सारा ले रहे थे, आगे देखें एक और लंबी मारेगा, फिर हम सारी इंशाल्लाह रिवायत रखते हैं और उसका हिसाब किताब पूरा करते हैं। ये जो लोग नहीं है सब इनको मुनकर रिवायात हैं, जिनको मुहद्दिसीन ने मुनकर बताया हुआ है, कहते हैं मुनकर है। मैंने तो कहा ना भाई, मुनकर कहने से नहीं होता। चैलेंज किया आप लोगों को कि जो मुनकर की तारीफ आप बयान करते हैं, आए उस पर तस्दीक दें कि भाई ये मुनकर की तारीफ है और इस हिसाब से रिवायत मुनकर करार पाती है, चाहे मतन चाहे सनद। आप बिस्मिल्लाह के बयान करें तो इस्तेदलाल करते हैं। और इन झूठी और मुनकर रिवायात की वजह से, इन झूठी और मुनकर रिवायात की वजह से सहाबी रसूल सैयदना हतम बिन अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु पर नऊज़ु बिल्लाह लानत करते हैं और उनको मिलवी तहसील हदीस की एक रिवायत पूछते हैं। हदीस में एक भी सही हदीस ऐसी सुने नहीं करने की नाकाम कोशिश करते। याद रखें मुज़्ज़ा साहब, पूरे ज़ख़ीरा हदीस में एक भी सही हदीस ऐसी नहीं, और ये दावा हमारा तो है ही नहीं ना, ये दावा तो इमाम ज़ादी रहमतुल्लाह अलैह का है, और ये दावा हाफिज़ इब्न हजर में उन्होंने सकन से लेटर किया हुआ है कि ऐसी कोई बात साबित नहीं। और आपके लिए चैलेंज है कि क़यामत तक आप अपनी ज़िंदगी जब तक है आप हाथ पाँव मारें, सारे हाफिज़ को ना ये काम से हट दें, सबसे आप मलिक ले लें, हम बैठे सारे राजी मिलकर भी ईद ऐसी सही हदीस पेश नहीं कर सकती, सही इस्नाद, जिसमें मरवान और उनके वालिद गिराम ने सैयदना हकम बिन अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की हो। बस जी, मरवान पे आपको एक रिवायत भी सही नहीं मिलेगी। चलें जी, इसकी आपने डंडी सुन ली है, इसने बड़ी लंबी छोड़ी है, ठीक है। अब हम इसको चैलेंज करेंगे और देखते हैं वो चैलेंज पूरा करता है या नहीं करता। ये मुलाहिज़ा करें इनके अपने उलमा की ज़बानी, पहले इनके अपने उलमा की ज़बानी, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ। अल जामिउ सहीह मिम्मा लैसा फ़ी सहीहैन, मुक़बिल बिन हादी अल-वज़ाई जुज़् अर्राबे, यहाँ पे ये बयान करता है एक रिवायत किसकी, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इब्न उयैना अन इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी, और कहता है हाज़ा हदीसुन सहीह। कौन सा, इसमें नाम नहीं लेकर आया कि रसूलुल्लाह ने किस पे, फलान पे, और जो उसके सुल्ह में लानत की है कौन है, वो मरवान है, वाज़ेह। हाज़ा हदीसुन सहीह रिजालुहु रिजालुस सहीह। फिर एक और इस्माइल बिन अबी खालिद की यहाँ पर दोबारा लेकर आते हैं, वही उसी रिवायत को क्या कहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इसमें वज़ाहत के साथ लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हकम और उसका जो बच्चे हैं वो क्या है, लानती करार पाए हैं। अच्छा, ये एक तस्सीह है। हम पहले हम तस्सीह दिखाते हैं, फिर इस बंदे की तबीयत बनाते हैं। मुस्नद अल इमाम अहमद इब्न हम्बल शुएब अर्नाऊत, वो यही कह रहा है कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इब्न उयैना इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी,
वो कहते हैं कि मुस्तनद इलल काबा व यकूल रब्ब हाज़िल काबा लक़द अना रसूलुल्लाह फलान फलान व मा वलद मिन सुल्बिही। ये रिजालुहु सिकात रिजालु शेखैन। अच्छा जी, वो कहते हैं ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से कि उसके हकम और उसके बेटे पे लानत, ये सही सनद रिवायत है हैसमी मजमू ज़वाइद में, और अहमद और बज़ार ने तबरानी में नकल किया है रिजालु अहमद रिजालु सही। ठीक है जी, ये शुएब अन्नऊद से। आगे बढ़ें, मज़ीद आपकी खिदमत में रखते हैं ये अल-मुस्नद लिल इमाम अहमद इब्न हंबल हमज़ा अहमद ज़हन, फिर उसी अब्दुर्रज़ाक इब्न उयैना वाली रिवायत को शाबी से, और उसी रिवायत को इस्नादहु सही। ठीक है जी, ये एक और हो गई। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तारीख़ुल कबीर अल-मारूफ तारीख़ इब्न अबी खैसमा, इसमें चलते हैं तो यहाँ पर उस रिवायत को नकल करते हैं, और इसकी सनद क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक और सनद के साथ है, मूसा बिन इस्माइल, हम्माद बिन सलमा, अता बिन साइब, अन अबी यहया के कुन्तु बैन अल हसन वल हुसैन व मरवान यतशातिमान। मरवान जो है वो इनको बुरा भला कह रहा था। फ़का मरवान ने क्या कहा, अहलु बैत मलऊनून अला याज़ु बिल्लाह, के अहले बैत क्या हैं, यानी फिर फ़ग़ाज़िब अल हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं वो गज़बनाक होए, कहा कि अहले बैत को कहता है फ़वल्लाह लक़द लअनकल्लाहु अला लिसान नबी, कि अल्लाह ताला ने नबी की ज़बान पर ज़बान से तुम्हारे ऊपर लानत जारी की है। ठीक है जी, अब ये रिवायत आपने यहाँ मुलाहिज़ा की, हम आपको ये मुलाहिज़ा करें मुस्नद अबी याला अल मूसली, इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पर उसी रिवायत को कि कुन्तु बैन अल हसन वल हुसैन व मरवान यतशातमान फ़जअल अल हसन यकुफ़ुल हुसैन फ़क़ाल मरवान अहलु बैत मलऊनून, इस्नादुहु सही। हम्माद बिन सलमा है सामिअ मिन अता क़ब्ल अल इख्तिलात, हम्माद बिन सलमा ने इस रिवायत को इख्तिलात से पहले बयान यानी सुना है। तो ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़बानी, जनाब आयशा की ज़बानी, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की ज़बानी, हमने इनकी जो साहबी रसूल हैं उनकी ऊपर लानत आपके सामने बयान की। उसके बाद इस्माइल बिन खालिद के हवाले से मैं बयान करूँ कि अहमद इब्न हंबल ने क्या कहा है, किताब अल मारिफत रिजाल, वो क्योंकि शाबी से रिवायत करता है, वो कहता है अहमद इब्न हंबल ने क्या कहा, असहुन्नास हदीसन अन शाबी इस्माइल बिन अबी खालिद, कि सही तरीन अगर कोई बंदा है जो रिवायात बयान करता है शाबी से, वो इस्माइल बिन अबी खालिद है। और जिसको ये कह रहा है जी मुदल्लिस, और मुदल्लिस वो इस्माइल बिन खालिद दूसरे तबके का है, वो भी मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ ताकि इसका मुकम्मल दज्जल जो है वो आपके सामने आ जाए कि इस्माइल बिन खालिद जो है वो दूसरे तबके का रावी है, इस्माइल बिन अबी खालिद, ये मुलाहिज़ा करें। और दूसरे तबके का जो अनाना है वो मुज़हिर नहीं होता है। ये देखें किताब किसकी है, इब्न हजर अस्क़लानी की, जो मरातिब तदलीस पे लिखी गई है, वहाँ पर अल-मर्तबतुस्सानिया सफ़ा नंबर 98 यहाँ पर अल-मर्तबतुस्सानिया सलासून अफराद है, और उसमें ये देखें 98 पे क्या था, ये 98 है, 99 पे जाएँ तो कौन है जी, इस्माइल बिन अबी खालिद अल-कूफ़ी अफ़िक़ा अल-मशहूर मिन सिगार ताबईन। तो इसका अनाना मुज़हिर नहीं है। और बुखारी में भी यही सनद, यानी शाबी किससे, इस्माइल बिन अबी खालिद शाबी से 3 मकामात पे गालिबन, जहाँ तक मुझे याद है कि सही बुखारी में भी इनकी रिवायात इसी सनद से अन के साथ, वहाँ पर कोई समा की तसरीह नहीं है, ये बयान करता है। और दूसरी बात है कि इसका जो बाज़ अफराद ये कहते हैं कि इस्माइल बिन अबी खालिद जो है वो शाबी से बाज़ औक़ात मुरसल यानी तदलीस करता है रिवायात में, तो बाज़ मुहद्दिसीन ने ये कहा कि ला यारवी इल्ला सिका, के इस्माइल बिन अबी खालिद जो है वो सिका के अलावा किसी से रिवायत नहीं करता, और अगर वहाँ पर कोई वास्ता गिराता भी है तो वो सिका ही होगा। एक ये है, दूसरा ये कि जब ये खुद मौकूफ़ रिवायत बयान करता है तो ख़बर देता है कि इज़ा वाक़फ़ा अख़बरा, ये भी कायदा कानून जो है वो इनके मुहद्दिसीन ने बयान किया। लिहाजा खुद इस्माइल बिन अबी खालिद की रिवायात को मुहद्दिसीन ने, बेशुमार मुहद्दिसीन, यानी आज तक किसी ने भी इसके ऊपर इस तरह से इश्काल इसकी रिवायात पे नहीं लिया। अगर हम इसकी रिवायात को देखें तो इसकी रिवायात मुस्नद अहमद में कई मकाम, सही बुखारी में कई मकामात पे, सही मुस्लिम में हम देखें कि ये सही मुस्लिम में आप मुलाहिज़ा करें इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी, ये इस्माइल बिन अबी खालिद आगे सफ़र निशान दे दी, इस्माइल ये सही मुस्लिम है, इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी, इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी, सही बुखारी इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी, फिर इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी, फिर इस्माइल बिन अबी खालिद शाबी, फिर देखें मुस्लिम में इस्माइल बिन अबी खालिद शाबी, सुनन इब्न माजा में आ जाएं इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी। अच्छा जी, फिर अर्नऊद की तहकीक के साथ आ जाए इस्माइल बिन अबी खालिद अन शाबी, इस्नादुहु वो क्या कहता है, इस्नादुहु सही। ठीक है जी, यानी किसी ने आज तक इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं किया, लेकिन मौसूफ जो हैं वो बज़िद हैं कि नहीं ये जनाब सही नहीं है। तो लिहाजा अब इसको हम चैलेंज करते हैं कि तुम आओ एक पेश करदा मैं रिवायत के ऊपर जर करो, पहला चैलेंज। दूसरा,
मुनकर जो तुमने कहा है कि वो मुनकर की तारीफ के मुताबिक आकर तत्बीक देकर दिखाओ, ये तुम तमाम पूरी दुनिया के नासबियों को अब राफिदियों की तरफ से चैलेंज है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।